Hello students, in the last video we have discussed and solved some questions of word problems of exercise 2.4 related to the topic linear equations in one variables problems related to the topic. Let us start with question number 6. In question number 6, a narrow rectangular plot is given and ratio of the length and breadth is given 11:4. यानी ये जो प्रॉब्लम गिवन है इसमें ये मेंशन है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसमें जो L एंड B लेंथ एंड ब्रेथ है उसका रेशियो 11:4 है। इसलिए हमने फिगर में आप देखिए L 11x लिया गया है एंड B 4x लिया गया है क्योंकि ये रेशियो गिवन है। रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने इससे पहले भी सॉल्व की हैं। रेशियो के बेस पे ही हम एज्यूम करते हैं या मानते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन को हमने 11x ले लिया, सेकेंड डायमेंशन को 4x ले लिया, उसको फिगर में हमने मेंशन भी कर दिया है। उसमें रेट भी दिया हुआ है। एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। उस प्लॉट की फेंसिंग होनी है, यानी उसको चारों ओर से, यानी उसकी जो बाउंड्री है उसको चारों ओर से हमें कवर करना है। तो आप देखेंगे चारों ओर से जब कवर करेंगे, चारों ओर का मतलब बाउंड्री का मतलब हो गया उसका पेरीमीटर यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा और उसका पेरीमीटर हमें निकालना होगा। यहाँ पे जो शेप बन रही है, जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, यानी रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ पे जो फार्मूला होता है मेंसुरेशन में वो यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमने उसी चीज़ को फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है। डायमेंशन 11x 4x जैसा कि फिगर में दिया हुआ था, दे चुके हैं। उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स L प्लस बी। L है आपका 11x, B है 4x, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 टाइम्स कर लेंगे तो आ जाएगा 2 × 15x = 30x। मीटर में हमने एज्यूम किया, तो जो बाउंड्री होती है या जो पेरीमीटर होता है उसकी यूनिट जो लेंथ या ब्रेथ है उसके इक्वल ही रहती है, सेम ही होती है। तो L एंड B मीटर में है तो पेरीमीटर भी मीटर में होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट टू फेंस द प्लॉट को चारों ओर से कवर करने की जो टोटल कास्ट आई उसमें दिया हुआ है, विलेज पंचायत है 75,000 वो वहाँ पे थोड़ा तो टोटल खर्च हो रहा है और उसका रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, यानी 1 मीटर के लिए ₹100 खर्च होंगे। आपने यहाँ पे एरिया निकाल लिया है, चारों ओर की बाउंड्री का एरिया निकाला हुआ है। ये एरिया आपका है 30x मीटर में। अब 30x मीटर अगर टोटल एरिया है, टोटल लेंथ है एक्चुअली यहाँ पे, तो इस लेंथ को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कॉस्ट कितनी आनी है फेंसिंग की। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू दी हुई है 75,000, लेकिन हमने जो क्वेश्चन में एज्यूम किया है उसके बेस पे पेरीमीटर आ गया और 1 मीटर के लिए ₹100 अगर कंज्यूम होने हैं, खर्च होने हैं, तो यहाँ पे 30x मीटर है तो 30x × 100 मीटर, इतने रुपए हमें ज़रूरत होगी अगर हम x के टर्म में उस अमाउंट को रिप्रेजेंट करें। तो आ जाएगा इसी को यहाँ पे इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई 30x × 100 = 75,000 और इसी से x की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। 30 × 100 = 3,000, 3,000x = 75,000, therefore x = 75,000/300 एंड सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 30 यहाँ पे हैं, 30 यहाँ पे हैं, कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये आएगा 75/3। अब ये 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 5 = 15, 25 आ जाएगा। और तो 25 आने के बाद आपको डायमेंशन फाइंड करने थे,
एक्स आते ही ऑलमोस्ट आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 100% अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे। आपको एल एंड बी, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है, जो आपने एज्यूम की थी 11x एंड 4x। तो 11x एंड 4x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। x की वैल्यू 25 आ चुकी है, तो 11 इंटू 25 275 एंड p इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 25 इज इक्वल टू 100। Therefore dimension of the plot are 275 meter and 100 meter. Length is equal to 275 meter and breadth is equal to 100 meters. Now question number 7. In question number 7, first we read the question carefully, then understand and then start to solve the question. Hassan buys two kinds of the cloth material for school uniform, शर्ट मटेरियल एंड ट्राउज़र मटेरियल। दो तरह के मटेरियल की बात यहाँ पे हो रही है स्कूल यूनिफॉर्म को बनाने के लिए। दोनों की कॉस्ट दी हुई है, यानी कितने में उसको ख़रीदा गया है। 50 रुपीज़ पर मीटर है शर्ट मटेरियल के लिए, ट्राउज़र मटेरियल के लिए है 90 रुपीज़ पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर of the shirt material he buys 3 meter of the trouser material। यानी एक तरह से बताया गया है कि अगर शर्ट का मटेरियल 3 मीटर लिया तो आपको ट्राउज़र का 2 मीटर लेना ही होगा, क्योंकि एक रेशियो होगा यहाँ पे, और ये रेशियो फिक्स है। यानी इसका मतलब 6 मीटर अगर हम शर्ट लेंगे तो उधर 4 मीटर ट्राउज़र लेंगे। अगर हम 9 मीटर शर्ट मटेरियल लेंगे तो वहाँ पे उसी के प्रपोर्शन में 6 मीटर आपका ट्राउज़र वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो वो प्रोपोर्शनेट है वैल्यू यहाँ पे, यानी एक तरह से ये रेशियो दिया हुआ है शर्ट मटेरियल का और ट्राउज़र मटेरियल का। ये रेशियो हो गया 3:2। तो ये, और उसके बाद यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका सेलिंग प्राइस के बारे में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है वो उस पर प्रॉफिट 12% एंड 10% है रिस्पेक्टिवली, मतलब उसी ऑर्डर में। यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन में बात हो रही थी शर्ट मटेरियल की, उसके बाद ट्राउज़र मटेरियल की। इट मीन्स शर्ट मटेरियल के लिए 12% का प्रॉफिट है और ट्राउज़र मटेरियल के लिए 10% का प्रॉफिट है। टोटल सेल जो है उसकी 36,600 है, यानी टोटल उसने जो सेल किया इतने अमाउंट का हो गया। तो हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल बेचा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लग रहा है कि शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल में रेशियो हो जाएगा 3:2 का। और हमें चूँकि फाइंड करना है ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र मटेरियल या शर्ट मटेरियल को ही हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो रेशियो आपने पता कर लिया क्वेश्चन की लैंग्वेज से। उसके बाद इसका मतलब क्या हो गया कि शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल को एज्यूम कर सकते हैं 3x एंड 2x, क्योंकि रेशियो ये है। तो वही यहाँ पे एज्यूम किया गया है 3x मीटर एंड 2x मीटर। उसके बाद जो कि कॉस्ट दी हुई है क्वेश्चन में, शर्ट की कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर मीटर। तो 50 रुपीज़ 1 मीटर के लिए है, और यहाँ पे जो शर्ट मटेरियल जो लिया गया है वो 3x है। तो 50 इंटू 3x टोटल अमाउंट हो जाएगा ₹150x, जो कॉस्ट आ जाएगी शर्ट मटेरियल के लिए। उसी तरह से ट्राउज़र मटेरियल की बात करें तो ट्राउज़र मटेरियल जो लिया गया है वो 2x लिया गया है, और पर मीटर इसकी कॉस्ट है 90। तो इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से टोटल 180x रुपीज़ आपने वहाँ पे इसकी टोटल कास्ट हो जाएगी। इतना हमें अमाउंट वहाँ पे खर्च करना पड़ेगा इसको ख़रीदने के लिए। तो ये टोटल आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये CP आ गया। CP ये शर्ट मटेरियल का है और ये कॉस्ट मटेरियल का है। अब उसके बाद CP आपको पता लग गया, आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमने क्वेश्चन को फिर से अगर एक बार देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे
प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 12% एंड 10%। तो प्रॉफिट को समझ लें, प्रॉफिट क्या होता है। अब 12% का मीनिंग ये हो गया कि अगर कोई भी आइटम, कोई भी चीज़ अगर 100 रुपीज़ की परचेज़ की गई है, ख़रीदी गई है, तो उसको अगर हम 112 रुपये में बेचें तब हमें 12% का प्रॉफिट हुआ। यानी 100 रुपये पे कितना प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये में 12% का प्रॉफिट मीन्स 100 में 12 को ऐड करेंगे 112 आएगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है। यानी हमारा एक फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट जब हम परसेंटेज में निकालते हैं तो परसेंटेज हमें ये बताता है कि पर 100 में कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, 100 रुपीज़ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे टोटल रुपीज़ जो है, अगर हम शर्ट मटेरियल की बात करें तो टोटल रुपीज़ आपका है 150x। अब इस पे हमें प्रॉफिट कितना ले इसका होना है, इसका 12%। तो इसी का आप 12% निकालेंगे। 12% मीन्स 12/100 निकालेंगे। इसको हम यूनिटी मेथड से भी समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपीज़ है तो आपको प्रॉफिट होगा 12 का। तो अब आपका कॉस्ट प्राइस 150 रुपीज़ है तो कितना होगा, यानी 1/150x। या सिंपली आप समझ सकते हैं कॉस्ट प्राइस पे ही जो कि प्रॉफिट आएगा एंड कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंट से हमें प्रॉफिट अमाउंट देगा, जो यहाँ पे सॉल्व किया गया है 150x इंटू 12/100। ये आपका प्रॉफिट हो गया और ये है आपका कॉस्ट प्राइस। दोनों को जब ऐड करेंगे, फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, तो हमें सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और इसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है 150x प्लस इसको सॉल्व किया गया, 0 से 0 कैंसिल किया गया, ये 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 2 6 जा 12 एंड 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। तो ये 18 आ गया एंड 150 एंड प्लस 18 दोनों में x लगा हुआ है, लाइक टर्म्स हैं, ऐड कर सकते हैं। 150x प्लस 18 इज इक्वल टू 168x। उसके बाद आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र। ट्राउज़र पे अगर आप देखें फिर से क्वेश्चन में, तो ट्राउज़र में जो ट्राउज़र का जो प्रॉफिट है वो 10% है। यानी ये कॉस्ट प्राइस का 10% निकालेंगे एंड कॉस्ट प्राइस जो है वो 180x आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो 180x, तो 180x इंटू 10% ये किया, ये यहाँ पे आपका आ गया, ये प्रॉफिट का अमाउंट आ गया एंड ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई ट्राउज़र के लिए। दोनों को जब ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से सॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दिया गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर दिया गया, वो 18x आ गया एंड 180 प्लस 18 198x ये आया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन टोटल अमाउंट फॉर सेलिंग प्राइस, यानी कितने में सेल किया गया, वो टोटल अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 36,600। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं फिर से, ये क्या टोटल यहाँ पे 36,600 टोटल सेल इतनी रुपीज़ की हुई है। तो इसका मतलब कंप्लीट उसने मटेरियल सेल किया है। तो दोनों टोटल सेल 36,600 है, मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र। तो इन दोनों को ऐड यहाँ पे किया गया है और वो गिवन अमाउंट के इक्वल होगा, क्योंकि टोटल सेल इतने की भी है। दोनों की वैल्यू x के फॉर्म में है, दोनों को ऐड करेंगे 168x प्लस 198x इज इक्वल टू 366x इज इक्वल टू 36,600। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू हमें x की निकालनी है, तो 366 को ट्रांसपोज करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा और सिंप्लीफाई करने पर 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई 100। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है
उसमें वैल्यू निकालनी है लेंथ ऑफ ट्राउज़र मटेरियल बॉट। ट्राउज़र मटेरियल जो लाया गया था वो 2x था रेशियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि 3x की जो वैल्यू आएगी वो शर्ट मटेरियल की आएगी, 2x की वैल्यू जो है वो ट्राउज़र मटेरियल की आएगी। क्योंकि आंसर में केवल हमें ट्राउज़र मटेरियल का ही आंसर देना है, इसलिए 2x की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 100 200 मीटर। अगर शर्ट मटेरियल भी पूछा जाए तो वो 3x हो जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे 300 मीटर आ जाएगी। उस तरह से उसका आंसर भी हम दे सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल आल्सो, देन यू कैन फाइंड इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इसकी रीडिंग से हम जो कंक्लूजन है निकालेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है और फाइंड क्या करना है। इसमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हेड, टोटल नंबर ऑफ डियर फाइंड करना है। और कंडीशन ये दी है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी फील्ड में आधे हिरन है। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा फिगर बना लें, अगर फिगर से भी समझने की कोशिश करें कि एक फील्ड है, टोटल हमने डियर एज्यूम कर लिए x, लेट द नंबर ऑफ डियर बी x एंड हाफ ऑफ द डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। x का हाफ यानी x/2 जो होगा वो फील्ड में ही फील्ड मान लेते हैं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो x/2 अगर फील्ड में है तो रिमेनिंग कितने हुए, बाकी कितने बचे, 50% या हाफ यहाँ पे हैं तो हाफ ही बचेंगे। रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, वो फील्ड के आसपास खेल रहे हैं और वो उनका नंबर ऑफ डियर्स वो कितने होंगे, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट तो ये हो गया, इसका 3/4 हो जाएगा। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, जो बाकी बचे हुए हैं वो 9 हैं, उनकी एग्जैक्ट नंबर दे दिया गया है, वो पानी पीने के लिए गए हुए हैं। तो ये टोटल आपको पता लग गया। तो एक आ गया x/2, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ये कंप्लीट, यानी दूसरा पार्ट ये हुआ और तीसरा पार्ट ये हुआ। तीनों पार्ट को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कंप्लीट ये टोटल नंबर ऑफ डियर्स यानी x के इक्वल आएगा। ये आपको यहाँ पे समझना है। तो फिगर से इसको आप समझ सकते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ डियर बी x अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड हाफ ऑफ द टोटल x/2, रिमेनिंग डियर x minus x/2 that is x/2, number of deer playing nearby 3/4 of remaining means x/2, 3/4 of x/2 that is 3x upon 8, and rest of deer is given in the question is 9. Total value x/2 3x upon 8 plus 9 gives total number of deers. Since total deer is equal to x/2 plus 3x upon 8 plus 9 is equal to x. And here if we see denominator, here you can see denominator is 2, 8, and LCM of 2 and 8 will be 8. Why? Because 2 4 जा 8, 8 जो है 2 की टेबल में आ रहा है। जब कोई दो नंबर हों या दो से ज़्यादा भी नंबर हैं, किसी एक नंबर की टेबल में दूसरा नंबर आ रहा हो, अगर दो नंबर की बात करें तो जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है और छोटा वाला नंबर उस केस में एचसीएफ हो जाता है। एलसीएम का जो प्रोसीजर उसे निकाल के भी चेक कर सकते हैं या आप उसको बाई कंसेप्ट देख सकते हैं, क्योंकि 2 की टेबल में ही 8 आ रहा है, 2 4 जा 8 होता है, तो इसलिए एलसीएम जो होगा बड़ा वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 8 से सारे टर्म्स को हम मल्टीप्लाई किस लिए कर रहे हैं, ताकि ये
फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें ना दिखे, जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में ना दिखे, उसमें कोई भी फ्रैक्शन नंबर ना दिखे, ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी रहे। इसलिए हम 8 से ईच एंड एवरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दिस स्टेप ईच एंड एवरी टर्म्स इज मल्टीप्लाइड बाई 8। तो x बाई 2 इंटू 8, तो x प्लस 8 इंटू 8 प्लस 9 इंटू 8 इज इक्वल टू x इंटू 8। देन 2 4 जा 8, 4x, 8 8 कैंसिल, 3x, 9 8 जा 72, x इंटू 8 8x। अब इसको सिंपली हमें सॉल्व कर लेना है। 4 प्लस 3 7, 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। ट्रांसपोज करेंगे, 8x वाले टर्म्स को एक साइड लाए, यहाँ पे 8x माइनस 7x हो जाएगा। 8x माइनस 7x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू 72। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ dr इज इक्वल टू 78। इट इज़ द आंसर। तो इस तरह से आंसर आ गया। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके और जो भी इंफॉर्मेशन है वो समझना, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, और बीच में हम किस तरह से मैथमेटिकली इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से इनपुट दिया है, जो इन्फॉर्मेशन है वो इनपुट है और जो हमें आंसर फाइंड करना है वो आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस है, जो मैथ हम यूज कर रहे हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा इनपुट, क्वेश्चन को रीड करके इन्फॉर्मेशन निकालना और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आंसर निकालना, और बीच में हम मैथमेटिकल कुछ फार्मूले यूज होंगे या एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, फ्रैक्शन का, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करें, और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट करें। थैंक यू।